ये साम्य विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके पूर्वी फार बुद्धा मनुष्य रूपे मृगाष्टमी। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास विद्या नहीं है ना तो वो एक पशु के समान मनुष्य के वेश में विचरण करने वाला घूमने वाला जानवर है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार मैंने बताई है कि केवल पैरों का ही फर्क है। वो चार पैरों वाले में अपने में ज्यादा फर्क नहीं होता अगर अपने पास विद्या नहीं है तो। अब विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या मतलब ये नहीं है कि कुछ भी रट के आ गए 10 पॉइंट और फिर वहां लिख दिए वो विद्वान बन गए। विद्या मतलब ऐसा नहीं है। विद्या जीना सिखाती है। समाज में अपने को किस तरह से जीना है। समाज में जीने का मतलब जियोगे, समाज में जियोगे ना, समाज से बाहर तो नहीं जियोगे। समाज में जीने के कुछ नियम कानून होते हैं, अगर वो अपने को पता नहीं है तो अपनी किसी भी तरह की अपने पास जो डिग्री है ना वो व्यर्थ है, कागज का टुकड़ा है। तो डिग्री के साथ साथ अपने पास क्या होना चाहिए? जो भी गुण जो समाज में रहने के लिए या समाज के द्वारा अपेक्षित हों और समाज जिन गुणों को स्वीकार करे वो गुण अपने में होना जरूरी है। विद्या का मतलब यही है। विद्यार्थियों के लिए पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में ये माना जाता था कि ये इस तरह से काक चेष्टा बको ध्यान सुना है आपने सब, लेकिन आजकल ये चीजें बदल गई हैं। आजकल इन चीजों की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को आपकी जरूरत है, आपके पैसों की नहीं है। पैसे कमाओगे आप अपने लाइफ को अच्छे से आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हो आप, लेकिन समाज को सिर्फ किस चीज की जरूरत है? आपके संस्कारों की जरूरत है। अगर आप में अच्छे संस्कार हैं तो एक अच्छा समाज आप क्रिएट कर पाओगे, और अगर संस्कार ही नहीं है तो समाज का हिस्सा भी आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि समाज उन्हीं लोगों को अपने साथ में जोड़े रखता है जो कुछ जानते हैं, जो जिनमें कुछ संस्कार होता है। तो एक पुरानी बात जो पर कई दिनों से सुनते आ रहे कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित मैंने भी कई बार सुनी, आपने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन लक्ष्य निर्धारित कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। लक्ष्य निर्धारित करके जब तक आपकी स्पीड और डायरेक्शन में सामंजस्य नहीं होगा ना तब तक आपका लक्ष्य कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंचा नहीं सकता। लक्ष्य स्पीड और डायरेक्शन का मतलब पता है? जैसे आपने उस कोने में पहुंचने का लक्ष्य लिया तो इसका मतलब अगर तेज चलोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन स्पीड मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है? आपका डायरेक्शन। बहुत तेज दौड़ते दौड़ते आप राउंड लगाना शुरू कर दो, आप महीने भर तक राउंड लगाते रहो लेकिन कोने में नहीं पहुंच सकते। तो वहां अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या करना है? कैसे पहुंचा जा सकता है? कैसे पहुंचा जा सकता है? स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब सीधे चलेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम में थी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आजकल ये जो मशीन है ना, ये महा बेकार मशीन है। इसका यूटिलाइजेशन लगभग 30 साल की उम्र के बाद में पता लगता है। 30 साल से पहले इसको आप कह रहे हो ना कि नहीं हम यूज करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, इससे नोट करते हैं, वो बिल्कुल निरर्थक चीजें हैं, बिल्कुल बेकार। जितना हो सके अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स रखो, इस मोबाइल के भरोसे मत रखो। जो नोट्स भेजे जाते हैं ना उनकी फोटोकॉपी निकलवाओ और फिर पढ़ना शुरू करो। मतलब विद्यार्थियों में बहुत सारे इस तरह के करैक्टर होने चाहिए। अगर आप केवल 2 करैक्टर भी आप में आ गए ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो अब ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। मैं फिर एक बार डॉक्टर साहब को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शब्दों को विराम